मैं अपना लैपटॉप हर वक्त अपने पास रख के थक चुका हूँ। तो क्यों ना मैं कुछ ऐसा करूँ कि मेरा मोबाइल ही मेरा लैपटॉप बन जाए। मैं अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल में ही कंट्रोल कर सकता हूँ। वो मैं कैसे कर सकता हूँ? उसके लिए मुझे जस्ट एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद आप देख सकते हो मैं अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। इस तरह से मैं अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं यहाँ से कुछ भी अपने मोबाइल में ओपन कर सकता हूँ। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो मैं हूं शाहजहान और आप देख रहे हो एसजे डिजिटल टेक। तो आज की ये वीडियो देखकर तो आपको समझ आ ही गया होगा कि आज हम किस टॉपिक पर बात करने वाले हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसका यूज करके आप अपने मोबाइल को ही अपना लैपटॉप बना सकते हो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना लैपटॉप हर जगह अपने साथ रख के हर जगह अपने साथ ले जाकर थक चुके हैं। तो उन लोगों के लिए ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, वो इसका यूज करके अपने मोबाइल को ही अपना लैपटॉप बनाकर उसको इजीली यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हम किस तरह कर सकते हैं? इसके लिए हमें जस्ट एक सॉफ्टवेयर की जरूरत है। वो सॉफ्टवेयर हमने सबसे पहले इंस्टॉल करना है अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में। उसके बाद हम अपने मोबाइल को ही अपना लैपटॉप बना सकते हैं। तो वो हम किस तरह करेंगे, किस सॉफ्टवेयर का यूज हम कर सकते हैं और किस तरह हम इसको इंस्टॉल करके अपने मोबाइल को ही अपना लैपटॉप बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मुझे अपने लैपटॉप में किसी भी ब्राउजर को ओपन कर लेना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद मैंने गूगल को ओपन कर लेना है। अब गूगल ओपन होने के बाद मैंने यहाँ पर सर्च करना है एनी डेस्क। एनी डेस्क का सॉफ्टवेयर यहाँ पर जैसे ही मैं सर्च करूंगा तो मेरे पास ये ऑप्शन आएगा जो सबसे फर्स्ट में है। तो इसको मैंने क्लिक कर लेना है। इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे पास एक डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो एक ऑप्शन आ रहा है डाउनलोड का। तो इस डाउनलोड पर जब मैं क्लिक करूंगा तो ये सॉफ्टवेयर मेरे लैपटॉप में डाउनलोड हो जाएगा। लेकिन मेरे लैपटॉप में ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो इसलिए मैं इसको दोबारा से डाउनलोड नहीं कर रहा। अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपने यहाँ पर डाउनलोड पर क्लिक कर देना है। सेम यही प्रोसेस आपने अपने मोबाइल में भी दोहराना है। आपने अपने मोबाइल के प्ले स्टोर में आ जाना है। प्ले स्टोर में आने के बाद यहाँ पर सर्च बार में आपने टाइप करना है एनी डेस्क। एनीडेस्क टाइप करने के बाद इसको सर्च कर लेना है। तो आप देख सकते हो मेरे पास एनीडेस्क ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो ये मैं दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूंगा। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है, तो मैंने इसको ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पर अपने सबसे पहले अपने मोबाइल में और अपने लैपटॉप में, मैं दोनों में एनीडेस्क को ओपन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो मेरे मोबाइल में और मेरे लैपटॉप में एनीडेस्क ओपन हो चुका है। तो इसके बाद मैंने करना क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हो एंटर रिमोट एड्रेस। यहाँ पर एक एड्रेस लिखा हुआ है। तो मैंने क्या करना है, जो मेरे यहाँ पर लैपटॉप में जो एक एड्रेस शो कर रहा है, इसको मैंने टाइप कर देना है यहाँ पर अपने रिमोट एड्रेस में। तो मैं इस एड्रेस को इधर टाइप कर देता हूँ। अब ये एड्रेस टाइप करने के बाद जब मैं इसको कनेक्शन का एक जो रिक्वेस्ट है वो सेंड करता हूँ, तो ये मेरे पास यहाँ पर मेरे लैपटॉप में एक ऑप्शन आ जाता है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक्सेप्ट का ऑप्शन आ रहा है। जैसे मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ तो ये जो मेरे जो लैपटॉप का जो कंट्रोल है वो मेरे मोबाइल में आ चुका है। अब आप देख सकते हो जो मेरा मोबाइल जो है वो मेरा लैपटॉप बन चुका है। यहाँ से मैं कुछ सेटिंग्स कर लेता हूँ। मैंने ये सेटिंग कर ली। अब मैं इसको कर देता हूँ मिनिमाइज। अब आप देख सकते हो मैं जो भी चीज यहाँ से कंट्रोल कर रहा हूँ वो मैं अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर रहा हूँ। मैं आप देख सकते हो मेरे मोबाइल और मेरे लैपटॉप का जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने है। यहाँ से मैं किसी भी अपने ड्राइवर को ओपन कर सकता हूँ। मैं अपने लैपटॉप में जो भी चीज ओपन करना चाहूँ वो मैं सिंपल अपने मोबाइल से ही ओपन कर सकता हूँ। अब यहाँ से आप देख सकते हो मैं इसको बड़ा कर देता हूँ। आप सिंपल देख सकते हो मैंने जो भी चीज यहाँ से कंट्रोल करनी हो मैं यहाँ से अपने मोबाइल से ही इसको कंट्रोल कर सकता हूँ। मैं इसको दोबारा से जो आप देख सकते हो ये सॉफ्टवेयर मेरे मोबाइल में और मेरे लैपटॉप में ओपन है। मैंने अपने लैपटॉप को यहाँ से अपने मोबाइल से ही कंट्रोल कर रखा है। इस तरह से मैं अपने किसी भी सॉफ्टवेयर को अपने किसी भी लैपटॉप में किसी भी चीज को ओपन करना चाहूँ तो मैं सिंपल यहाँ से अपने मोबाइल से ही उसको ओपन कर सकता हूँ। मुझे यहाँ पर किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे यहाँ पर किसी और लैपटॉप को अपने साथ हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस तरह से इन सॉफ्टवेयर का यूज करके आप अपने लैपटॉप को अपने मोबाइल में ही कंट्रोल करके अपने तमाम वो काम जो आप लैपटॉप में करना चाहते हैं अपने मोबाइल से ही कंट्रोल करके उनको कंप्लीट कर सकते हैं।
आपको अपना लैपटॉप हर जगह अपने साथ ले जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप सिंपल ये सॉफ्टवेयर अपने लैपटॉप और अपने मोबाइल दोनों में इंस्टॉल करके अपने लैपटॉप को अपना मोबाइल बना सकते हैं। अगर आप चाहे तो आप अपने मोबाइल को भी अपने लैपटॉप में इसी तरह कंट्रोल कर सकते हैं। जस्ट आपने सेम वही प्रोसेस करना है। जो आईडी आपके एड्रेस आपके मोबाइल में शो है वो आपने एंटर कर देनी है अपने लैपटॉप में। उस तरह से आपका लैपटॉप आपके मोबाइल को कंट्रोल करके आप अपना मोबाइल अपने लैपटॉप में भी यूज कर सकते हो। तो इसके लिए आपको लैपटॉप हर जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मजीद अगर आपको इसी तरह अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो समझ में नहीं आती तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं। मैं एक और डिटेल वीडियो बना के आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल पे शेयर कर दूंगा, ताकि आपको इन चीजों के बारे में बहुत ही आसानी से और तमाम चीजें इजीली समझ में आ सके। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। मजीद आपके साथ अच्छी वीडियोस बना के आपके साथ शेयर करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। अभी के लिए मुझे इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।